नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी दोस्तों, माइक्रोस्कोपी में सबसे पहले हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ी। वहाँ पर हमने देखा कि स्पेसिमेन डार्क होना चाहिए और डार्क करने के लिए स्टेन की ज़रूरत थी, और स्टेन टॉक्सिक होते हैं जो सेल को नष्ट कर देते हैं। इसलिए ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी से हम लाइव सेल या जीवित कोशिका की स्टडी नहीं कर पा रहे थे। उसके बाद हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी पढ़ी। इसमें क्या है, जो स्पेसिमेन है वो ट्रांसपेरेंट हो तो भी आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। बस लाइट और कंडेंसर के बीच एक एन्युलर रिंग लगा दो जो बैकग्राउंड को डार्क कर देगी, और आपका स्पेसिमेन लाइट हो तो भी उसका अध्ययन किया जा सकता है। कहने का मतलब, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी से आप लाइव सेल या जीवित कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन इस लाइव सेल के अंदर जो कोशिकांग है, सेल ऑर्गेनेली है, उनको भी और अच्छे तरीके से आपको देखना है तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का ही यूं कह सकते हैं एक एडवांस रूप है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ध्यान से देखिए, अब आपको ये याद रखना है कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में लाइव सेल या जीवित कोशिका की स्टडी नहीं की जा सकती, डार्क फील्ड में की जा सकती है, और उसके सेल ऑर्गेनेली को भी बड़ी क्लियरिटी के साथ देखना है। तो फिर आपके पास होगा फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। और ये फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप कैसे काम करता है, इस वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो आइए दोस्तों, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इन्वेंटेड बाय फ्रिट्ज जर्निक, वैज्ञानिक का नाम है। फ्रिट्ज जर्निक ने सबसे पहले फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, या इसी ने ही यह माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया, खोजा। इस माइक्रोस्कोप का यूज अनस्टेन सेल की स्टडी के लिए किया जा सकता है। जो ट्रांसपेरेंट सेल है, जिनमें कोई भी अभिरंजक नहीं लगाया गया है, अनस्टेन सेल है, उनकी स्टडी आप फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का ही एक एडवांस रूप है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। जब लिविंग सेल से लाइट गुजरती है तो जो लाइट वेव सेल के डेंस भाग से गुजरती है, उसमें फेज या कला का अंतर आ जाता है। आप जानते हैं कि सेल के अंदर बहुत सारे कोशिकांग होते हैं। न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, और भी बहुत सारे कोशिकांग हैं जिनके बारे में आप जानते हैं। ये कह रहा है कि जब लिविंग सेल से लाइट गुजरेगी तो हर एक कोशिकांग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या यूं कह सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी, अलग होगी। इस वजह से जो लाइट वेव वहां से गुजरेगी उसमें फेज डिफरेंस या कला का अंतर आ जाएगा, उसमें फेज का अंतर आ जाता है। और इस फेज या कला से ही इसका नाम पड़ा है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। ध्यान से देखिए, अलग अलग सेल ऑर्गेनेली है, उनमें से लाइट गुजरेगी। इस वजह से जो लाइट की वेव है, जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, मान लो ये सेल है, यहाँ पर एक सेल ऑर्गेनेली है, यहाँ से एक लाइट की वेव गुजरी और एक यहाँ से गुजरेगी, तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। इस वजह से इस वेव का जो कला है, जो फेज है, उसमें अंतर आ जाएगा। ये जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, इसको हम आंखों से नहीं देख सकते। देखिए ध्यान से, थोड़ा सा फेज के बारे में बात करते हैं। ये कोई संदर्भ बिंदु है,
यहाँ से जो पार्टिकल है या वेव है उसकी डिस्टेंस किसमें, कोण के रूप में 90 डिग्री, 180, 270 या 360। फिजिक्स में आपने इसके बारे में देखा होगा। अगर आपको ये कला के बारे में, कलांतर के बारे में, इंटरफेरेंस के बारे में अच्छे से जानना है, वैसे बायोलॉजी में इसकी ज़रूरत नहीं है, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी इसको समझने और इसके क्वेश्चन के लिए जितना सफिशिएंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, तो ये स्टार्टिंग में 0 पर है, ऊपर वाली वेव स्टार्टिंग में ही 90 पर है, तो इन दोनों वेव के बीच फेज डिफरेंस कितना हो गया, 90 डिग्री। और दो वेव के बीच अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो तो एक घटना हो जाती है इन वेव के आपस में मिलने से, जिसे व्यतिकरण या इंटरफेरेंस कहते हैं। और इस व्यतिकरण के कारण इंटेंसिटी चेंज हो जाती है और तीव्रता या इंटेंसिटी में परिवर्तन को हमारी आंखें देख सकती है। बात समझ रहे हैं? और एक बात और बता दूं, अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो जो इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होगा वो विनाशी व्यतिकरण होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और जिसके कारण इंटेंसिटी कम हो जाती है। बात समझ रहे हैं? अलग अलग सेल ऑर्गेनेली की डेंसिटी अलग अलग होगी। इस डेंसिटी में अंतर के कारण फेज का डिफरेंस आ जाएगा और इस फेज डिफरेंस के कारण इंटरफेरेंस या व्यतिकरण होगा। और अगर फेज डिफरेंस 90 डिग्री है तो इंटरफेरेंस कौन सा होगा, डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण, और विनाशी व्यतिकरण में इंटेंसिटी कम हो जाती है। कोशिकाओं की डेंसिटी के कारण जो लाइट वेव में फेज डिफरेंस आया, अगर उनके बीच इंटरफेरेंस हो जाए, व्यतिकरण हो जाए, तो इस फेज डिफरेंस को आप तीव्रता में परिवर्तन या इंटेंसिटी में चेंज के रूप में देख सकते हैं। और इस फेज डिफरेंस को तीव्रता में परिवर्तन में बदलना ही होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस को आपकी आंखें देख नहीं पाती, लेकिन आंखें तीव्रता में या इंटेंसिटी में परिवर्तन को देख पाती है। तो देखिए, हमारी आंख इस फेज डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाती, इसलिए फेज प्लेट, एक प्लेट का इस्तेमाल होगा इस माइक्रोस्कोप में, फेज प्लेट। और ये फेज प्लेट का काम आप अच्छे से याद रख लो। फेज प्लेट फेज डिफरेंस या कलांतर को इंटेंसिटी में परिवर्तन में बदल देती है। कौन सी घटना द्वारा? इंटरफेरेंस या व्यतिकरण द्वारा। तो इस फेज प्लेट द्वारा कलांतर से इंटरफेरेंस द्वारा, व्यतिकरण द्वारा इंटेंसिटी में चेंज की जाती है। और इस तीव्रता में परिवर्तन या चेंज इन इंटेंसिटी को हमारी आंखें डिटेक्ट कर लेती है। इसलिए माइक्रोस्कोप द्वारा अलग अलग सेल ऑर्गेनेली साफ साफ दिखाई देते हैं। लाइव सेल को आप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हैं, लेकिन फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में एक एक कोशिकांग आपको क्लियरिटी या कॉन्ट्रास्ट के साथ दिखाई देगा। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप जैसी ही इसकी स्ट्रक्चर है, बस आई पीस से पहले, मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस के बीच एक फेज प्लेट लगा दी जाएगी, और ये फेज प्लेट फेज डिफरेंस को इंटरफेरेंस या व्यतिकरण द्वारा तीव्रता में परिवर्तन या चेंज इन इंटेंसिटी में बदल देती है। आपकी आंखें फेज डिफरेंस या कलांतर को डिटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन तीव्रता में परिवर्तन को डिटेक्ट कर पाती है। इसलिए प्रकाश आपकी आंखों से पहुंचने से पहले वो जो फेज डिफरेंस आया था कोशिकाओं की डेंसिटी के कारण, वो चेंज इन इंटेंसिटी या तीव्रता में परिवर्तन के रूप में बदल गया, और आपको कोशिका में हर एक कोशिकांग अलग अलग कॉन्ट्रास्ट के साथ दिखाई देगा। ये एक बेसिक फंडा है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। दोस्तों, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है, ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि
फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। टॉपिक देखते ही लोगों को लगता है कि यार ये तो हमने पहले पढ़ा ही नहीं, ये हमको ढंग से आता ही नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से वीडियो देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ऐसी कोई बात है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल बेसिक जानकारी है, उसको आपको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ना है। देखिए, लिविंग सेल के अंदर विभिन्न कोशिकांग व साइटोप्लाज्म की डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे ऑप्टिकल डेंसिटी या प्रकाशी घनत्व कहते हैं, ये अलग अलग होती है। आपके पास कोई सेल है, साइटोप्लाज्म की ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को अपवर्तनांक भी कहते हैं, जिसे आप n से या म्यू से रिप्रेजेंट करते थे। साइटोप्लाज्म की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक या ऑप्टिकल डेंसिटी, तीनों का मतलब एक ही बात है, वो अलग होगी और कोशिकाओं की अलग होगी, ये कह रहा है। जैसे ही लाइट वेव अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली सरफेस से गुजरती है तो उसकी स्पीड कम हो जाती है। जिस भी सेल ऑर्गेनेली की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होगी, उसमें से अगर लाइट वेव गुजरेगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड कम होने से लैम्डा या तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ भी कम हो जाती है। देखिए, तरंग दैर्घ्य, ये देखिए फॉर्मूला, c बराबर लैम्डा एफ, c प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। यहां से पता लगा कि c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रीक्वेंसी के और किसके, लैम्डा के। तो अगर प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट कम होगी तो लैम्डा भी कम हो जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना है। देखिए, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अंतर के कारण दो तरंगों के मध्य फेज डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, और हम इस फेज डिफरेंस को मान लो 90 डिग्री माने, तो देखिए फेज प्लेट क्या करेगी, इस 90 डिग्री फेज डिफरेंस वाली लाइट वेव का व्यतिकरण कर देगी। और 90 डिग्री अगर फेज डिफरेंस है तो व्यतिकरण या इंटरफेरेंस विनाशी व्यतिकरण होगा। देख लीजिए, तो फेज डिफरेंस 90 डिग्री, इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव या विनाशी व्यतिकरण, और इस विनाशी व्यतिकरण के कारण लाइट वेव की इंटेंसिटी कम हो जाती है, और इस इंटेंसिटी में जो डिफरेंस आया इसको हमारी आंखें डिटेक्ट कर लेती है। यही बात मैं आपको समझा रहा था कि सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली और साइटोप्लाज्म है, इन सब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली स्ट्रक्चर में से लाइट वेव जाएगी तो क्या होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम हो जाएगी तो लैम्डा भी कम हो जाएगा। यूं कह सकते हैं फेज डिफरेंस भी उत्पन्न हो जाएगा, और ये जो फेज डिफरेंस है इसके कारण इंटरफेरेंस हो जाएगा, और इंटरफेरेंस के कारण इंटेंसिटी में परिवर्तन दिखाई देगा, और इस इंटेंसिटी में परिवर्तन को हमारी आंखें डिटेक्ट कर लेगी। यही कॉन्सेप्ट है। इसको मैंने आपको बोल के भी बता दिया, सिस्टमेटिक लिख के भी बता दिया है। अब इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं फेज डिफरेंस 90 डिग्री, जब दो लाइट वेव के बीच फेज डिफरेंस 90 डिग्री हो तब इंटरफेरेंस डिस्ट्रक्टिव होता है। दो प्रकार का इंटरफेरेंस होता है, समपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण में इंटेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है और विनाशी व्यतिकरण में घट जाती है। तो यहां पर हम कम की बात कर रहे हैं क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होगी। साइटोप्लाज्म और किसी सेल ऑर्गेनेली की बात करें तो कोशिकांग की डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी इसका मतलब क्या होगा, स्पीड जो है वो कम होगी, लैम्डा भी कम होगी, और फेज डिफरेंस जो आएगा उसकी वजह से इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इंटेंसिटी कम किस व्यतिकरण में, विनाशी व्यतिकरण में। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का। फिजिक्स के कुछ टर्मिनोलॉजी है, कुछ शब्द है जो आपको अगर अच्छे से आते हैं
तो फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में बिल्कुल आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। इसलिए इन चीज़ों को ध्यान से समझो। अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो आप मेरे से पूछ भी सकते हैं कि सर ये क्या होता है। जैसे व्यतिकरण पर, इंटरफेरेंस पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा अगर आपको इंटरफेरेंस और डिटेल में पढ़ना है, लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ बायोलॉजी में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो मैंने आपको बता दी है। बायोलॉजी में अगर यहाँ से क्वेश्चन आया तो इससे ज़्यादा डीप में नहीं आ सकता। बायोलॉजी में तो आपको इतना याद रखना है कि साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनेली का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होता है। यहाँ से लाइट वेव गुजरती है तो उनमें फेज डिफरेंस आ जाता है। इस फेज डिफरेंस को फेज प्लेट क्या कर देती है, इंटरफेरेंस कर देती है, और इंटरफेरेंस के बाद ये फेज डिफरेंस किस में बदल जाता है, इंटेंसिटी में परिवर्तन में, और इस इंटेंसिटी में परिवर्तन को हमारी आंखें देख पाती हैं। इसलिए फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप द्वारा एक कोशिका और उसके कोशिकांग बिल्कुल क्लियरिटी के साथ दिखाई देते हैं। दोस्तों, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप का डायग्राम देखिए। ये देखिए, ये है फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इसमें क्या है, यहाँ से ये लाइट सोर्स है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये कंडेंसर लेंस है। याद कीजिए, अगर आपको लिविंग सेल या जीवित कोशिका की स्टडी करनी है तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में हमने एन्यूलर रिंग लगाई थी ताकि डार्क फील्ड जनरेट हो सके। फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में भी आपको जीवित कोशिका का अध्ययन करना है तो देखिए, एन्यूलर रिंग तो बिल्कुल डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप की तरह ही है। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप आप अच्छे से पिछले वीडियो में देखें। उसी के बाद अगर आप इसको पढ़ेंगे तो केवल और केवल एक नई चीज लगाई है, फेज प्लेट, और पूरा का पूरा माइक्रोस्कोप डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप है। आप यूं कह सकते हैं कि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप में अगर एक फेज प्लेट और ऐड कर दी जाए, बस कहाँ लगानी है, ऑक्यूलर लेंस या आई पीस। ऑक्यूलर लेंस का ही दूसरा नाम आई पीस है। देखो, ऑक्यूलर लेंस या आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच अगर फेज प्लेट लगा दें तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप में। तो ये देखिए, लाइट सोर्स है, एन्यूलर रिंग है, कंडेंसर लेंस है, यहाँ पर ये स्पेसिमेन रहेगा और इस स्पेसिमेन से लाइट जाएगी तो जो प्रकाश की तरंगें इधर जा रही थी उनमें फेज का डिफरेंस आ जाएगा, कुछ यहाँ से जाएंगी, ऑब्जेक्टिव लेंस से गुजरेंगी, और जैसे ही ये फेज डिफरेंस वाली कलांतर वाली तरंगें फेज प्लेट से गुजरेगी, ये फेज प्लेट इन कलांतर वाली तरंगों का क्या कर देगा, व्यतिकरण कर देगा, और व्यतिकरण के कारण इंटेंसिटी में चेंज आएगा, और इस इंटेंसिटी में चेंज ऑक्यूलर लेंस द्वारा आप आँखों से देख सकते हैं। क्योंकि हमारी आँखें फेज डिफरेंस को डिटेक्ट नहीं कर पाती, लेकिन इंटेंसिटी में डिफरेंस को डिटेक्ट या तीव्रता में परिवर्तन को डिटेक्ट कर पाती है। इसी बात को मैं फ्लो चार्ट में और अच्छे से बता रहा हूँ। देखिए, ये लाइट वेव है, ये कोशिका है, सेल है, सेल से गुजरी एक लाइट वेव साइटोप्लाज्म से गुजर रही है। ये देखो, एक दूसरी लाइट वेव न्यूक्लियस से गुजर रही है। अब आपको इतना तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म की तुलना में न्यूक्लियस का ऑप्टिकल डेंसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे अपवर्तनांक कहते हैं, म्यू कहते हैं, वो ज़्यादा होगा। इस तरंग का और इस तरंग का, जो तरंग न्यूक्लियस से गुजरी उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा थी न्यूक्लियस की, इस वजह से उसमें क्या हो गया, स्पीड कम हो गई और फेज का डिफरेंस आ गया। और ये फेज डिफरेंस जब फेज प्लेट से गुजरेगा तो कौन सी घटना होगी, इंटरफेरेंस या व्यतिकरण। ये इंटरफेरेंस दो तरीके का होता है, कंस्ट्रक्टिव जिसे संपोषी, डिस्ट्रक्टिव जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं।
कॉन्स्ट्रक्टिव या संपोषी व्यतिकरण, इसके कारण इंटेंसिटी में बढ़ोतरी होगी, इंटेंसिटी इंक्रीज होगी, और विनाशी व्यतिकरण में इंटेंसिटी डिक्रीज होगी। और ये जो तीव्रता में परिवर्तन या इंटेंसिटी में चेंज आया है, इसको हमारी आँखों द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है, और कोशिका के अंदर कोशिकांगों को अच्छी तरीके से क्लियरिटी के साथ, अलग अलग कॉन्ट्रास्ट के साथ अच्छे से देखा जा सकता है। तो दोस्तों, ये था फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप। इससे जुड़ी हुई जानकारियाँ, एक एक बात बिल्कुल क्लियरिटी और डिटेल में मैंने आपको बता दी है। बार बार इस वीडियो को देखो, अच्छे से नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू।